मारूफ लिखारी और तज्जियाकार वजाहत मसूद ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 जून को एक इंतजामी हुक्म के जरिए ISI को सिविल अफसरों की तैनाती, तकर्रुरी और तरक्की के मामलात में स्क्रीनिंग का इख्तियार देकर एक हिमालयाई गलती की है, जिसका खमियाजा तमाम जमहूरी कुव्वतों को भुगतना पड़ेगा। उनका कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों को एक ऐसे इदारे के ताबे बना देना जो खुद किसी को जवाबदेह न हो, अपने सियासी और जमहूरी इख्तियार से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है और इस फैसले की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान है। ये फैसला जमहूरियत के माथे पर बंदूक रखने के मुतरादिफ है, चूंकि इससे पाकिस्तान में फैसला साजी के मुतवाज़ी मराकज़ की रिवायत और मजबूत होगी। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में वजाहत मसूद कहते हैं कि हमारी तारीख में बारहा ऐसा हुआ कि अवाम इधर उधर के तमाशों में उलझे होते थे और इख्तिदार के ऐवानों में खामोशी से किसी कानून, पॉलिसी या महज इंतजामी हुक्म की मदद से कौम की तकदीर लिख दी गई। ऐसी खबर ज़राए इबलाग तक पहुँचती है तो सहाफ़ी इसे बड़ी एहतियात से गैर नुमाया अंदाज में बयान करके अपने फ़र्ज से फारिग हो जाता है। बरसों बाद बबूल की इन शाखों पर कांटे नमूदार होते हैं तो कौम का दामन तार तार हो जाता है। अवाम की बेदस्तोपाई के फंदे में एक और गिरह पड़ जाती है। आज से ठीक 64 बरस पहले 8 जून 1958 की सहपहर सिकंदर मिर्जा ने एक 2 सतरी हुक्म से जनरल अयूब खान को 2 बरस की तौसी अता करके अपना मुस्तकबिल ही तारीक नहीं किया, कौम की किस्मत पर भी मुहर लगा दी थी। एक और मिसाल देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहद हुकूमत में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी कौम परस्त, सेकुलर और जमहूरी सियासत की अलमबरदार थीं। 1970 में इंतखाबी शिकस्त खाने वाले इस्लाम पसंद धड़ों के सरपरस्त इन दोनों जमातों में दरार पैदा करना चाहते थे। हमारी सियासी कुव्वतों का देरीना अलमिया यह है कि जमहूरी अमल पर एतमाद की बजाय गैर जमहूरी सहारों की तलाश में रहती है। भुट्टो साहब लंदन प्लान, इराकी सिफारत खाना और हयात शेरपाव के शहादत से तैयार होने वाली साजिशी मुसल्लस के असीर हो गए। हमारी कोता कलमी देखिए कि इस शख्स का नाम भी नहीं लिख सकते जो 5 वर्ष तक ये जाल बुनता रहा। 10 फरवरी 1975 को अवामी नेशनल पार्टी को कलअदम करार दिया गया। 18 फरवरी को तीसरी आईनी तरमीम के जरिए रियासत दुश्मनी के फतवे का इख्तियार हासिल कर लिया गया। 30 अक्टूबर 1975 को अदालत उज़्मा ने सरकारी रेफरेंस की तौसीक कर दी। नैब के 52 गिरफ्तार रहनुमाओं के खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल की कार्रवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार ने भुट्टो साहब को आगाह किया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद तो ISI के जरिए से जमा हुए हैं, जिससे मुल्क की सियासत से किसी ताल्लुक का कानूनी इख्तियार नहीं है। इस पर भुट्टो साहब ने ISI में पॉलिटिकल सेल कायम करने का इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। हैदराबाद ट्रिब्यूनल तो जनरल जियाउल हक ने 1 जनवरी 1978 को ख़त्म कर दिया। ISI का पॉलिटिकल सेल हमारी सियासत के खेमे में अब तक मौजूद है और मुसलसल ताकत पकड़ता जा रहा है। वजाहत मसूद बताते हैं कि 1948 में जंग कश्मीर के बाद मेजर जनरल रॉबर्ट कोथम और शाहिद हामिद ने ISI की बुनियाद रखी थी। अगरचे इस इदारे का बाज़ाब्ता मैंडेट या चार्टर्ड कभी सामने नहीं आया, ताहम इब्तिदाई तौर पर ISI को मुल्क की दाखिली मामलात में दखल अंदाजी का कोई इख्तियार नहीं था। मावराए दस्तूर, मुदाखलत और आमरीत की रिवायत के साथ ही ISI का दायरा इख्तियार धुंधलाने लगा। आमरीत हुकूमत और रियासत में हद फासिल मिटाने का नाम है। रियासती इदारे अपने मामूल के फ़राइज़ के बजाय आमराना मुदाफ़ात के ताबे हो जाते हैं। साबिक अस्करी रहनुमाओं की तसनीफ पर एक नज़र डाल लीजिए। जून 1997 में जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1975 तक ISI चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की वसासत से फौज के सरबराहान को जवाबदेह थी। ताहम भुट्टो साहब के इंतजामी हुक्म से ये इदारा बराह रास्त चीफ एग्जेक्टिव को जवाबदेह हो गया। जनरल जिया ने अफगान जंग में ISI को मरकजी किरदार सौंप के अमली तौर पर खारिजा पॉलिसी नहीं बल्कि कौम का नजरियाती तशख्खुस भी इस इदारे के सुपुर्द कर दिया। बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शमसुर रहमान कल्लूकी बतौर ISI चीफ तकर्रुरी के शाखसाने तारीख का हिस्सा हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान ने 1989 में मुदब्बराना मशवरा दिया कि इस अहम कौमी इदारे को दाखिली सियासत से दूर रखना चाहिए। ताहम असलम बेग और गुलाम इसाक की मौजूदगी में ये रिपोर्ट एक ला हासिल मशक थी। ISI की तश्कील में ISI के किरदार की असगर खान केस में तस्दीक हो चुकी है। 90 की रिहाई और फिर परवेज मुशर्रफ आमरीत में सियासी जोड़ तोड़ के अफसाने गली कूचों तक पहुंच गए। बकौल वजाहत मसूद 2008 में पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आई तो 26 जुलाई को ISI को वजारत दाखिला के मातहत करने का ऐलान 24 घंटे भी कायम न रह सका।
इसी वर्ष 24 नवंबर को वजीर खारजा की तरफ से ISI का पॉलिटिकल सेल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने का ऐलान बम्बई हमलों की बाज़गश्त में गुम हो गया। मार्च 2012 में पॉलिटिकल विंग ख़त्म करने के लिए आईनी दरख्वास्त भी निशान छोड़े बगैर गायब हो गई। अक्टूबर 2012 में असगर खान केस का फैसला दाखिल दफ्तर होने के बाद से गुज़िश्ता 10 साल तारीख के जख्म अभी हरे हैं। ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 जून को एक इंतजामी हुक्म के जरिए ISI को सिविल अफसरों की तैनाती, तकर्रुरी और तरक्की के मामलों पर बाज़ाब्ता इख्तियार देकर सख्त गलती की है। मुंतखब नुमाइंदों को गैर जवाबदेह इदारे को सिविल इंतजामिया पर तसर्रुफ देना सियासी और जमहूरी इख्तियार से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। इस फैसले की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान है। इससे मुल्क में फैसला साजी के मुतवाज़ी मराकज़ की रिवायत मजबूत होगी। वजाहत मसूद पूछते हैं कि शहबाज शरीफ के इस फैसले से क्या सिविल ब्यूरोक्रेसी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी क़यादत की बजाय किसी और तरफ देखने पर माइल नहीं होगी? क्या वज़ीर आज़म ने इस कदर दूरदराज असरात के हामिल फैसले पर अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की? याद रखिए कि कमज़ोर जमहूरी रिवायत में मजहबी मामलात और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर वक्ती मफादात के लिए उठाए गए इक़दामात वापस लेना करीब करीब नामुमकिन होता है। हमारे मुल्क में मावराए दस्तूर सियासी मुदाखलत की नाकाबिल तरदीद तारीख पाई जाती है। लिहाजा ISI को सरकारी अफसरान की स्क्रीनिंग का इख्तियार देकर वजीर आजम शहबाज ने जमहूरी बालादस्ती की नातवा कश्ती में हिमालयाई जिसामत का एक और पत्थर रख दिया है जो इसे डुबो भी सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।